नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआरसीसी की नई अनाउंसमेंट्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स को जो डीएलआई चेंज कर देते हैं। स्कूल्स जो यूनिवर्सिटीज़ जो चेंज कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आईआरसीसी ने अनाउंस किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आईआरसीसी अनाउंसेस ट्रांजिशनल मेजर्स फॉर सम स्टूडेंट्स चेंजिंग डीएलआईज नेक्स्ट ईयर। 2025 में जो बच्चे जो अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे, इंस्टीट्यूशन चेंज करेंगे, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न होगा, क्या उनके लिए मेजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले तो रूल ये आ गया कि उनको फिर से वो लेना है, स्टडी परमिट उनका नया बनेगा, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इमिग्रेशन आईआरसीसी ने ये अनाउंस किया है, ट्रांसफरिंग स्कूल्स फॉर विंटर और स्प्रिंग 2025 में जो बच्चे करेंगे चेंज उनके लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चेंजिंग स्कूल्स इन कनाडा फॉर 2025 विंटर एंड स्प्रिंग सेमेस्टर्स विल नाउ बी अलाउड। पहले इनको कहा था नहीं, आपका स्टडी परमिट नया बनेगा। अब क्या है कि विल नाउ बी अलाउड टू बिगिन स्टडिंग एट देयर न्यू स्कूल बिफोर द इशुएंस ऑफ ए न्यू स्टडी परमिट प्रोवाइडेड दे मीट सर्टेन कंडीशंस। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अब उनको अलाउ किया गया है विंटर 2025 में, जनवरी वाला जो है, और स्प्रिंग वाला जो आगे अप्रैल मई में जो स्टार्ट होगा उसमें भी उनको अलाउ करेंगे, जिससे कि उनका समय खराब ना हो। अब इसमें कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि टू बिगिन स्टडिंग एट देयर न्यू डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन बिफोर द इशुएंस ऑफ न्यू स्टडी परमिट स्टूडेंट्स ट्रांसफरिंग स्कूल्स इन कैनेडा मस्ट। अब चेंज करने वाले बच्चों को क्या करना होगा? हैव बीन एक्सेप्टेड एट द न्यू डीएलआई। पहली कंडीशन है कि वो न्यू डीएलआई पे वो एक्सेप्टेड होने चाहिए फॉर द विंटर और स्प्रिंग 2025 सेमेस्टर इनटेक। दूसरी कंडीशन क्या है कि हैव अप्लाइड टू आईआरसीसी फॉर ए न्यू स्टडी परमिट वाया ए स्टडी परमिट एक्सटेंशन एप्लीकेशन। दूसरी बात यह है कि उनको चेंज के लिए, जब न्यू स्टडी परमिट के लिए वाया स्टडी परमिट एक्सटेंशन एप्लीकेशन प्रोसेस में उनको अप्लाई किया हुआ होना चाहिए था। तीसरी कंडीशन है होल्ड ए वैलिड स्टडी परमिट दैट डज नॉट हैव द नेम ऑफ द न्यू डीएलआई प्रिंटेड ऑन इट। तो जो उनका पुराना स्टडी परमिट उनके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जिसमें कि अभी डीएलआई नए जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम प्रिंटेड नहीं हुआ। नेचुरल सी बात है, नए का कहाँ से हुआ, तो वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए। अगली कंडीशन है कंटिन्यू टू मीट ऑल एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ देयर स्टडी परमिट। जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी स्टडी परमिट की जो उनकी थी, वो उनको फुलफिल होनी चाहिए। तो ये चार कंडीशंस मेन है। डीएलआईज आर द ओनली स्कूल्स इन कैनेडा ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तो चलो हो गई बात। Now, all of the above conditions must be met for students to begin studying at their new DLI before the issuance of a new study permit. तो अगर ये चार कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं तो वो अपने नए जो इंस्टीट्यूट है उस पर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, और इन द मीन वाइल उनको आईआरसीसी जो है नया स्टडी परमिट इशू करेगा, जिससे कि उनका टाइम ख़राब नहीं होगा और उनका जो समय है वो बच जाएगा, सेमेस्टर उनका बच जाएगा। जो फीस पे की है या जो भी उनका जो मूव किया है, जहाँ भी वो रह रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ले सकेंगे। प्रायर टू दिस एग्जामिशन ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। पहले तो ये था कि भाई पहले उनको अप्रूव्ड नए स्टडी परमिट लेना था, उसके बाद वो चेंज कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है उनको मिल गई है। अब इसने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफरिंग स्कूल्स। अब कहने का मतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे इसका क्या असर होने वाला है। डिपेंडिंग ऑन व्हेन स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर देयर न्यू स्टडी परमिट एंड देयर न्यू लेवल ऑफ स्टडी, दे मे हैव टू मीट इंक्रीज्ड फील्ड ऑफ स्टडी क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। Applied for new study permit
before November 1, 2024. तो लेवल ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटी, बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्क परमिट के लिए उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जिन्होंने पहले स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया, अप्लाइड फॉर ए न्यू स्टडी परमिट बिफोर नवंबर 1, 2024, जिन्होंने 1 नवंबर 2024 से पहले स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया है, उनका लेवल ऑफ स्टडी अगर यूनिवर्सिटी, बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में है तो उनके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की कंडीशंस। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स नॉट लिस्टेड अबव, उनके लिए भी नहीं होगी। कॉलेज प्रोग्राम और नॉन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, उनके लिए भी नहीं होगी। अब अगर नवंबर 1, 2024 के बाद जो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की क्या कंडीशंस रहेगी। अगर तो यूनिवर्सिटी के बैचलर और मास्टर्स या डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए है तो कोई कंडीशन उनके लिए लागू नहीं है, उनको मिलेगा वर्क परमिट। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स नॉट लिस्टेड अबव, मतलब इन ये 3 बैचलर, मास्टर्स या डॉक्टोरल PhD प्रोग्राम के लिए अगर नहीं है, कोई और प्रोग्राम्स हैं तो मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एन एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी। जो फील्ड इन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं उन फील्ड्स में ही आपको स्टडी जो है वो करनी होगी कंप्लीट। या तो बैचलर डिग्री है, मास्टर्स या डॉक्टोरल है, वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन्हीं फील्ड्स ऑफ स्टडी में जो कि इन्होंने एलिजिबल किए हैं। जैसे कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी बात यहाँ चल रही है। कॉलेज प्रोग्राम और अदर नॉन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एन एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी। तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझ लें। तो अगर 1 नवंबर 2024 से पहले आपका स्टडी परमिट इशू हुआ तो आपके लिए वर्क परमिट लेने के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर उसके बाद का स्टडी परमिट है तो या तो अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स या डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में रजिस्टर्ड हैं, एडमिशन ले ली है और आप कंप्लीट करते हैं तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई बैचलर, डॉक्टर जैसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है अगर तो एलिजिबल जो स्पेसिफाइड हैं वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं उन प्रोग्राम्स में ही आपने करना है, चाहे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है चाहे कॉलेज प्रोग्राम है। तो जो स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स हैं उन फील्ड्स में ही आपको स्टडी करनी है। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मस्ट आल्सो मीट द न्यू लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज टू receive an open work permit after graduation. Language proficiency must be proven by taking an IRCC approved language test in either English or French. अब लैंग्वेज की भी कंडीशन है उसमें। ऑल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स मस्ट शो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इक्वलेंट टू ए कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क लेवल 7 फॉर इंग्लिश और ए NCLC level 7 for French. Students in college or other non-university programs must show language proficiency to a CLB or NCLC level 5. तो अब लैंग्वेज की भी कंडीशन एक उसमें लग गई है। स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग स्कूल्स, अब प्रोसेस क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, ये भी ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स ट्रांसफरिंग स्कूल्स आफ्टर द विंटर एंड स्प्रिंग सेमेस्टर विल नीड टू मीट डिफरेंट कंडीशंस टू स्टार्ट देयर स्टडीज बिफोर रिसीविंग ए न्यू स्टडी परमिट। तो आफ्टर द विंटर और स्प्रिंग सेमेस्टर जो हैं, इनके बाद जो अगला आने वाला समय है उसमें उनको न्यू डिफरेंट कंडीशंस हैं जो उनको सेटिस्फाई करनी होगी। दीज स्टूडेंट्स कैन ओनली बिगिन स्टडिंग एट देयर न्यू DLI बिफोर द इशुएंस ऑफ देयर न्यू स्टडी परमिट इफ़ दे मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस उनको मीट करनी है, तब जाके वो बिना स्टडी परमिट इशू हुए भी कर सकते हैं। वो क्या कंडीशन है, दे हैव रिमेन्ड इन कैनेडा सिंस दे रिसीव्ड ए लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम देयर न्यू DLI। तो वहीं पे होने चाहिए वो, उसमें मतलब उन्होंने कनाडा के अंदर ही होने चाहिए। दे कंटिन्यू टू मीट द कंडीशंस ऑफ देयर प्रीवियस स्टडी परमिट, उसकी कंडीशन होनी चाहिए, उसमें भी थी, पहले वाले क्लास में भी थी। बिफोर कंप्लीटिंग देयर प्रीवियस कोर्स और प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी देयर ओल्ड DLI ईदर क्लोज्ड, या तो वो इंस्टीट्यूट क्लोज्ड हो गया है, हैड डिसकंटिन्यूड द कोर्स और प्रोग्राम स्टडी,
or was placed on the suspension list or lost its designated status। अगर ये कंडीशंस हैं तो वो बिना स्टडी परमिट इशू हुए, नया स्टडी परमिट इशू हुए भी दूसरे में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कंडीशन सारी होनी चाहिए उस पर। तो ये था स्टडी परमिट। तो ये थी जानकारी के बच्चे जो स्टडी परमिट के बिना अगर अपना जो कॉलेज चेंज करते हैं तो उनको किस तरह से करना है। अदरवाइज़ उनको नया स्टडी परमिट इशू होना है, उसके बाद उन्होंने करना है, लेकिन इन कंडीशंस में वो बिना नया स्टडी परमिट लिए हुए कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। तो सारी कंडीशंस अगर मीट करते हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, अगले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना कोर्स। तो ये थी स्टूडेंट्स के लिए जानकारी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की भी ग्रोथ हो और लोगों तक भी जानकारी पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।